में निजीकरण को लेकर के वाद विवाद चल रहा है। सरकार एक और ये कह रही है कि वो रुग्ण जो पीएसयू हैं उनको बेच करके कमाई करेगी और प्राइवेटाइजेशन करके निजीकरण करके कंपटीशन का माहौल पैदा करेगी जिससे सारे लोग कंपटीशन कर सकें। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी बिजलीकरण के निजीकरण को लेकर के सरकार कई बार कदम आगे बढ़ा चुकी है और कुछ कदम आगे लेने के बाद में कुछ कदम पीछे भी लिए हैं। लेकिन एक बार फिर से चूंकि बजट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजट में साफ हो गया है कि 2 और बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, साथ ही साथ में LIC का भी निजीकरण किया जाएगा। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में बिजली का भी निजीकरण किए जाने की बात चल रही है, जिसको लेकर के यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी खासे नाराज हैं और आज आंदोलन भी किया, कई घंटे का आंदोलन किया और उसके बाद में काली पट्टी बांध करके विरोध भी किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है, क्या निजीकरण प्रदेश के हित में है कि नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों का ये कहना है, अधिकारियों का ये कहना है कि जहां जहां निजीकरण किया गया जिस जिस प्रदेश में वो अभी तक सफल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में भी आगरा में निजीकरण किया गया, वो सफल नहीं हुआ। तो दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ये जो व्यवस्था है वो लगातार घाटे की व्यवस्था है, घाटा दे रही है कंपनियां, सरकार ये बिजली विभाग, और इसलिए इसका बेचा जाना जरूरी है। और हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्या उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण होगा और अगर होगा तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 महामारी के बीच केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें बिजली वितरण का निजीकरण करने पर तुली हुई हैं। इससे देश भर के बिजली कर्मियों में भारी नाराजगी है। इसी को लेकर बिजली कर्मी विरोध सभाएं व प्रदर्शन कर निजीकरण के मकसद से लाए गए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 और बिजली वितरण के निजीकरण के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट को निरस्त व निजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बिजली कर्मी उपभोक्ताओं, खासकर किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं से सहयोग करने की अपील कर रहे हैं, जिन्हें निजीकरण के बाद सबसे अधिक नुकसान होने जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 और बिजली वितरण के निजीकरण के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार लागत से कम मूल्य पर किसी को भी बिजली नहीं दी जाएगी और सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। वर्तमान में बिजली की लागत लगभग 7.90 रुपए प्रति यूनिट है और कंपनी एक्ट के अनुसार निजी कंपनियों में कम से कम 16% मुनाफा लेने का अधिकार होगा, जिसका अर्थ यह हुआ कि 10 रुपए प्रति यूनिट से कम दाम पर किसी भी उपभोक्ता को बिजली नहीं मिलेगी। स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार निजी कंपनियों को सरकारी बिजली कंपनियों की परिसंपत्तियां कौड़ियों के दाम सौंपी जानी है। इतना ही नहीं, सरकार बिजली कंपनियों की सभी देनदारियां और घाटे को खुद अपने ऊपर ले लेगी और निजी कंपनियों को साफ सुथरी बिजली कंपनी दी जाएगी। नई नीति के अनुसार बिजली कंपनियों के 100% शेयर बेचे जाने हैं और सरकार के निजीकरण के बाद कर्मचारियों के प्रति कोई दायित्व नहीं रहेगा और कर्मचारियों को निजी क्षेत्र के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसे में बिजली कर्मियों का आंदोलनरत होना उनके अधिकारों के हनन को रोकने का कदम है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। केंद्र सरकार की निजीकरण को लेकर आज फिर एक बार विद्युत कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर सैकड़ों की तादाद पर यहाँ पर विद्युत कर्मचारी मौजूद हैं, जो कि अपनी मांग कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार लगातार निजीकरण की बात कर रही है। इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन हो चुका है निजीकरण को लेकर और कई बार मांग हो चुकी है कि जो केंद्र सरकार निजीकरण करने की बात कर रही है उसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, कई बार अपनी मांगों को भी रख चुके हैं, लेकिन सरकार के न मानने की वजह से कई धरना प्रदर्शन कई बार किया जा चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं हम। सर, क्या नाम है? मैं जीबी पटेल, केंद्रीय अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश। आज यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, इससे पहले भी प्रदर्शन हो चुका है, क्या मांगे हैं? नहीं, आज का प्रदर्शन बेसिकली नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पे पूरा देशव्यापी हो रहा है।
पूरे देश में आज इस बात को लेकर बिजली कर्मियों में बहुत गुस्सा है कि कोरोना काल में भी लोग अपनी जान की परवाह किए बिना विद्युत आपूर्ति को निरंतर मेंटेन रखे। और उसके बाद अभी परसों जब संसद में कुछ दिन पहले बजट पेश हुआ तो उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बात कही और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021 लाने की बात कही, और उसमें यह प्रावधान किया गया है कि बिजली के क्षेत्र का जो वितरण क्षेत्र है उसको डी लाइसेंस किया जाएगा। डी लाइसेंस का मतलब यह है कि उसको पूंजीपतियों के हाथ सौंपने की एक व्यवस्था दी जाएगी। उसमें कहीं कोई कानूनी कार्रवाई अदा नहीं करनी है, और कोई भी व्यक्ति आए जो उसका कहीं का अनुभव हो, यहाँ का चाहे न हो, इतने संवेदनशील क्षेत्र को उसको सौंप दिया जाएगा। सरकार नहीं मानती है आप लोगों की मांगे, तो क्या और बड़ा भी आंदोलन आप लोग करेंगे? निश्चित तौर पर अगर सरकार, आज का हमारा सांकेतिक एक दिन का कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम है, और इसके बाद हम प्रयास करेंगे कि अपने सांसदों के माध्यम से एक ज्ञापन हम सौंपेंगे केंद्र सरकार को कि हमारी मांगों पर और हमारे तथ्यों पर वो विचार करें, और तथ्यों पर वो विचार करेंगे तो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं, कहीं कुछ कहना नहीं है। और उसके बाद भी यदि कहीं दिक्कत आती है तो नो डाउट हम बैठेंगे और आगे का कार्यक्रम घोषणा करेंगे। बिल्कुल, ये निजीकरण को लेकर विरोध लगातार जारी है, और अगर सरकार नहीं मानती है तो और भी बड़ा आंदोलन हो सकता है, और भी बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं। राजधानी लखनऊ से सफ़ी अहमद, के न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने कैसे कर्मचारी और अधिकारी सब नाराज हैं निजीकरण को लेकर के, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में अशोक पांडे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। जावेद साहब जुड़ चुके हैं, जावेद अहमद प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ में शशांक यादव जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, सैयद मोहम्मद तकी, प्रवक्ता भारतीय जनता आम आदमी पार्टी के, स्वागत है आपका। और प्रभात सिंह भी जुड़ चुके हैं, महासचिव हैं अभियंता संघ के, आपका भी बहुत स्वागत है। और हम सीधा रुख करेंगे प्रभात सिंह जी का। प्रभात जी, आप लोगों ने आज फिर धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, क्या मामला है, क्यों ये आंदोलन चल रहा है और आगे की क्या रणनीति आपकी? देखिए, आज जो आंदोलन हुआ है जिसका नोटिस हमने 15 दिन पूर्व दिया था, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में 15 लाख बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में आंदोलन किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 न रह के अब 2021 जो है नए बजट सेशन में उसका अनाउंसमेंट किया गया है, और उसमें प्रावधान किया गया है कि एक साथ जो है कई सारे सप्लायर्स, कई सारे जो लाइसेंसी एक ही जगह पर काम करेंगे। हमने पहले भी ऐसे, जो आपने अभी उदाहरण के तौर पर बताया कि आगरा के निजीकरण का मॉडल जो आपने डिस्कस कर रहा, मैं उसके बारे में ही चर्चा करूंगा, जिससे बहुत चीज़ें स्पष्ट होंगी कि किस तरीके से निजी कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए कार्य करती हैं, जनहित के लिए उनका कार्य नहीं होता है। 2010 से लेके आज 10 साल हो गए हैं। टोरेंट कंपनी के द्वारा एक करार किया गया था कि हम एटीएनसी 15% लेके आएंगे। आज की डेट में भी वहां पर एटीएनसी 18% के आसपास है। तो एक तरीके से करार का वायलेशन तो यही हो गया, जो प्राइमरी कंडीशन थी लॉस कम करने की। उसके अतिरिक्त जो पैसा आम जन के पास जाना चाहिए था, जो पैसा आम जन के हित में लगना चाहिए था, मैं बता दूं, लास्ट ईयर जो पैसा उसने सीधा सीधा जो मुनाफा कमाया है वो करीबन 600 करोड़ के आसपास है। आप बिलीव करेंगे, पूरे साल में हमारे कॉरपोरेशन में खंबे, लाइन, ट्रांसफार्मर का दे कितना होता है? करीबन 1000 करोड़ रुपए के आसपास। अगर 600 करोड़ रुपए एक प्राइवेट कंपनी एक शहर से कमा ले रही है, तो आप सोच सकते हैं अगर वो 600 करोड़ हमें मिलता तो हम उस दे को क्लियर कर पाते, उस जो हमारे ऊपर देनदारी है कंपनीज की, उसको हम क्लियर कर पाते हैं। और जबकि ये लगातार अपने जो भी इनके जो नियम बनाए गए थे एग्रीमेंट के टाइम पे, उनको वायलेट कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पे स्टैंड लेके यूपीआरईसी में फाइल किया जाए और इनका करार तत्काल रद्द किया जाए, उसको निजी क्षेत्र से हटाकर सरकारी क्षेत्र में लेकर आया जाए। ऐसा उड़ीसा में हुआ है, टाटा का पहले का एग्रीमेंट रद्द किया गया है। तो निजी कंपनियों का सिर्फ एक ध्येय होता है, मुनाफा कमाना, जनहित नहीं होता है। इसके और भी, अगर मैं इसकी और गहराई में जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें, इसने हमसे बिजली परचेज की टोरेंट ने। ठीक है, हम आएंगे आपके पास में, गहराई से भी इस पर चर्चा करेंगे। हम बैठे इसीलिए चर्चा करने के लिए। अशोक पांडे जी का रुख करेंगे। अशोक पांडे जी, प्रभात सिंह जी कह रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां आती हैं वो सोशल कॉज के लिए नहीं आती हैं, उनका सीधा फंडा होता है मुनाफा कमाना, और 1-2% नहीं, 250, 350, 550, 650% तक मुनाफा कमाती है। ये बिजली विभाग का पावर कारपोरेशन निश्चित तौर पे घाटे में रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब हमें उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था ठीक करने के लिए, आपने देखा होगा पहले एक खबर हुआ करती थी
कि बिजली आना एक खबर थी, अब बिजली जाना है एक खबर हो गई है। गांव गिराव खेत खलिहानों में प्रदेश सरकार, योगी जी सरकार बिजली दे रही है। बिजली की व्यवस्था सुधारने के लिए हम लोगों को जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही प्राइवेट सेक्टर की बात, तो निश्चित तौर पे अभियंता महोदय ने जो कहा है इस पे सरकार ध्यान देते हुए, और अगर कोई भी गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता को फायदा मिले, इसके लिए हम संकल्पित हैं। ठीक है जावेद साहब, ठीक है जावेद साहब, आपने सुना अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि जनता को लाभ हो, इसके लिए वो कृत संकल्पित हैं, क्या कहेंगे आप? उनको भी नहीं पता होगा क्या जवाब आना चाहिए, वो नहीं आया। सरकार तो निजीकरण की तरफ निरंतर बढ़ती जा रही है। वो किसी भी सरकारी संस्थान को वो चलाना नहीं चाहती। बहुत स्पष्ट रूप से हम एक बहुत बड़ी संख्या वाला जनसंख्या वाला प्रदेश है, और हमारी जो नीतियां रही हैं वो आर्थिक से लेके या सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई शासन की, वो जन कल्याणकारी रही है। लेकिन ये सरकार लगातार उस जन कल्याणकारी अवधारणा पर निरंतर हमला कर रही है। पहले घाटा उत्पन्न करो संस्थान में, सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर डाका डालो, और उसके बाद अपने मित्रों को मुनाफा कमाने के लिए। अरे साहब, पहले घाटे में लगातार जा रही है। हमारी सरकार नहीं थी तो किसी सरकारों में फायदा नहीं था। पांडे जी, पहले हमारा नियम है, पहले सभी को चर्चा में शामिल करेंगे, उसके बाद आपसे रिएक्शन लेंगे। हमने आपको पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का। सेकेंड राउंड में ये सरकार अब तो प्राइमरी स्कूलों को भी निजी हाथों में देने जा रही है, मेडिकल को पूरी तरीके से देने जा रही। और केंद्र सरकार के बजट में आपने देख लिया कि बिजली की ट्रांसमिशन लाइन तक को बेचने का उसने पूरी योजना जो है सामने रख दी है। सरकार कुछ भी संचालित करने में असमर्थ है। जन कल्याण की भावना इस शासन के अंदर है ही नहीं। ये किस तरीके से हर चीज वो निजी क्षेत्र को सौंप दी जाए, निजीकरण कर दिया जाए और अपनी जिम्मेदारी से बच लिया जाए, ये रास्ता जो है ये इस प्रदेश के लिए या देश के लिए नहीं है। आज पूरे देश में सबसे महंगी। ठीक है जावेद जी, आपके पास दोबारा से आऊंगा, आपका समय समाप्त हो गया। शशांक जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। शशांक यादव जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो, प्रतिक्रिया, आपकी पहली प्रतिक्रिया। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो आपने रिपोर्ट दिखाई थी प्रोग्राम शुरू करने से पहले, उसमें सारे मुद्दे लगभग आ चुके हैं। मौजूदा सरकार निजीकरण अपने कारपोरेट मित्रों के साथ खेल रही है और निजीकरण का बहाना लेकर ये डिस्कॉम्स को, जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, इनके निजीकरण पे लगी हुई है। और खाली आगरा ही नहीं, अगर हिंदुस्तान के पैमाने पर आप लें तो गया, समस्तीपुर, भागलपुर, कानपुर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, औरंगाबाद, रांची, इन सभी जगह पर निजी क्षेत्रों को दिया था और ये बाद में सरकारों को फिर चलाना पड़ा। क्योंकि जो आपने अपने बहस की शुरुआत में ही कहा था कि जो निजी कंपनियां हैं वो किसी जन कल्याण के लिए नहीं आ रही है, वो मुनाफा कमाने आ रही है। जब तक मुनाफा उनको मिलेगा तब तक तो ठीक है, जब मुनाफा नहीं रहेगा तो वो छोड़ देगी। तो यहाँ पर ये केवल एक जो है निजीकरण का, इन्होंने जो अपने कारपोरेट मित्रों से जो वादा कर रखा उसको निभा रहे हैं। जनता की समस्या इनके सामने नहीं है, कर्मचारियों की समस्या इनके पास नहीं है। ठीक है शशांक जी, ठीक है शशांक जी। मोहम्मद तकी साहब, सैयद मोहम्मद तकी साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा समाज जो है बहुत तेजी के साथ सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा है।
जो पीएसयू बनाई गई थी वो सोशलिस्ट की वजह से बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कि समाज को वो चीजें मुहैया कराई जा सके जिससे समाज का काम चल सके, और उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं था। उसका मकसद था कि पीएसयू बनाने का कि पीएसयू अपने खर्चे पे अपने ब्रेक इवन में पहुंच जाए, वो उतना पैसा कमा ले जिससे उनके खर्चे निकलने, कर्मचारियों की सैलरी निकल आए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सके और ज्यादातर बेनिफिट जो है, जो ज्यादातर फायदा है वो जनता को पहुंचाया जा सके। लेकिन जब से कैपिटलिज्म आया है, पूंजीवाद आया है, पूंजीवाद के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी सबसे बड़ी चीज है, मुनाफा सबसे बड़ी चीज है, उसके लिए सोसाइटी का, समाज का हित जो है कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए कह रहे हैं वो घाटे में चल रहा है, घाटे में चल रहा है। अरे वो घाटे में चल रहा है तो उसको घाटे से उबारा भी कर सकता है ना। जब सरकार 8 लाख करोड़ का लोन माफ कर सकती है इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो डिफॉल्टर है, तो वो इसको क्यों नहीं पैसा देकर उबार सकती है? तो सरकार की नीयत में खोट है। सरकार यहां अपने जो उद्योगपति लोग हैं उनको करोड़ रुपए कमाना चाहती है, उनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में 8 रुपए यूनिट बिजली है, 8 रुपए यूनिट बिजली है, और जो स्मार्ट मीटर है वो 30% ज्यादा तेज चल रहे हैं। मतलब आज के जनता को 11 रुपए यूनिट देना पड़ रहा है बिजली लेने के लिए, और जो इतनी बिजली ज्यादा महंगी है तो लोग उसका खर्चा नहीं दे पा रहे हैं। अगर सरकार वही यूनिट जो है 2 रुपए कर दे, दिल्ली का मॉडल कर दे, 200 यूनिट फ्री कर दे, 400 यूनिट 50% कर दे और 1 रुपए यूनिट कर दे, तो वही लोग ज्यादा लोग उसको देने लगेंगे। और ये जो पीएसयू जो चल रही है घाटे में, सब प्रॉफिट में आ जाएंगी, तो इसको प्रॉफिट में तो किया जा सकता है ना। ये जरूरी नहीं कि उसको बेच ही लिया जाए। ठीक, तो नियत में इनकी खोट है, ये बेचना चाहते हैं और उद्योगपतियों को फायदा उठा देना चाहते हैं। उनको जो बेचारे वहां कर्मचारी है जो हट जाएगी, इनकी नौकरी चली जाएगी, उनका क्या होगा? उनके बारे में सोचेंगे नहीं सोचेंगे? प्रभात जी, आपसे कई अहम सवाल है। आपने कहा कि लाइन लॉस जो प्राइवेट कंपनी आई है उसने 15% का वादा किया था, लेकिन 18% है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आप कर्मचारी अधिकारी लोग हैं, जहां पर आपका शासन है, वहां तो 80% 85% तक लाइन लॉस है? जी, मैं आपको ये आंकड़ा और शेयर कर दूं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी के आह्वान पर हम सभी लोगों ने पूरी डेडिकेशन के साथ जिस टाइम कोरोना महामारी थी, एक अभियान चलाया लाइन लॉस कम करने का। और आपको शहर्स बताना चाहूंगा कि कम से कम जो आंकड़ा निकल के आया, 6% लाइन लॉस पूरे जो है प्रदेश में अब कर्मचारियों ने कम करने का काम किया है। देखिए लाइन लॉस, लेकिन ये मानेंगे कि कई जिलों में अभी भी 50% से ऊपर लाइन लॉस है, तो आप स्वीकार करेंगे ना? शहरी क्षेत्रों में 50% से ऊपर लाइन लॉस नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में 50% से ऊपर लाइन लॉस के कारण कई सारे हैं। एक तो कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोरोना महामारी आई है, जब पूरा देश ही इसमें है, तो पेइंग कैपेसिटी कंज्यूमर की कम हुई है। नहीं, ये बात अभी की नहीं है प्रभात सिंह जी, ये बात लाइन लॉस की बात अभी कोरोना काल की नहीं है। ये लाइन लॉस तो पिछले कई दशक से चले आ रहे हैं। 80% इटावा की बात करें तो 80% लाइन लॉस है। इसी तरह कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो काफी बड़ी मात्रा में जहां पर लाइन लॉस है। आप उनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? नहीं, देखिए मैं इसमें आपको एक बात बता दूं कि लाइन लॉस के लिए जो बात आप कह रहे हैं उसमें जो प्रमुख कारण रहा विगत में या अभी भी आप देखेंगे कि वो एरिया वाइज एरिया डिफर करते हैं। अगर आप किसी लखनऊ का क्षेत्र चूज करेंगे तो उसमें लाइन लॉस कम हो सकते हैं, सिंगल डिजिट में हो, और वहीं आप आउटर में जाएंगे, ये डिपेंड करता है वहां के कंज्यूमर प्रोफाइल पर बहुत ज्यादा। दूसरा राजनीतिक हस्तक्षेप, तीसरा वहां पर पुलिस से आपको कितनी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, चौथा वहां पर हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी क्या है। हम कर्मचारियों को भी ऐसा कह रहे हैं, आप सारे कर्मचारी, तमाम कर्मचारी, अधिकतर कर्मचारी ईमानदारी से काम करें, अधिकारी ईमानदारी से काम करें, लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं करेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजली विभाग को बेचने का भी पूरा काम करते हैं। देखिए वर्तमान सरकार में जो लोग इस तरीके के हैं कार्रवाइयां हो रही हैं, और हम कभी भी ऐसे भ्रष्ट लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। जो लोग भ्रष्टा में इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। लेकिन जो लॉस वाली बात है, लॉस को आप किसी एक चीज से नहीं जोड़ सकते। ठीक बात, अब आपकी बात ठीक है, क्योंकि आप सामाजिक सरोकार निभाते हैं, क्योंकि कोरोना काल में आपने बिना रुकावट के लोगों को बिजली दिया। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। सरकार से भी यही आदेश थे कि किसी भी कंज्यूमर को कनेक्शन नहीं डिस्कनेक्ट करना है। जी, अब सवाल ये है कि बार बार बिजली विभाग को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन वो फिर घाटे में आ जाती है कई बार। उसके बहुत सारे कारण। एक सबसे बड़ा कारण है, आपको 2 दशक में, मैं 2002 से देख रहा हूं, सन 2000 में जो घाटा था वो 77 करोड़ रुपए था, और वर्तमान में जो घाटा हो गया सकल घाटा वो 95,000 करोड़ रुपए के आसपास है। उसका सबसे बड़ा कारण, 2 बहुत बड़ी चीजें परिवर्तन हुई इस टाइम पे। एक सबसे बड़ी जो चीज हुई
कि पूरे कॉरपोरेशन को, पूरे परिषद को तोड़कर अलग अलग कंपनीज बनाएगी। तो कंपनीज बनाने के बाद ये घाटा लगातार बढ़ता गया। तो कहीं ना कहीं ये उसमें एग्रीमेंट में था कि आप अगर एक साल में घाटा कम नहीं होता है, 77 करोड़ से और कम नहीं होता है, तो हम इसको दोबारा से यूपीएससीबी बना देंगे, जो आज तक नहीं हुआ। और मैं बता दूं, ये स्टेट का मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको कर सकती है। एचपीएससीबी लिमिटेड नाम से कंपनी है हिमाचल प्रदेश में, केरला में केएससीबी लिमिटेड नाम से कंपनी है। एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा पावर कॉर्पोरेशन में। ये भी देखना पड़ेगा ना कि जो घाटे के लिए आपको पैसा दिया जाता है वो भी तो जनता के टैक्स का पैसा है ना। जनता एक तरफ पैसा दे बिजली खर्च करने का, दूसरी तरफ आप घाटा करें, वो घाटा को पूरा करने का भी घाटे का पैसा क्यों देना है? सरकारी विभागों का पैसा हमें मिलता है, सब्सिडी के रूप में पैसा मिलता है, क्रॉस सब्सिडी होती है। ये सारी चीजें जो है जनमानस के लिए है। बिजली हमें तो, हमारा जो ध्येय है कि हर एक व्यक्ति के घर में जो है प्रकाश रहे। हमारा उद्देश्य मुनाफाखोरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो इस तरीके से 600 इस बात से आपकी मैं इत्तेफाक रखता हूं कि आपका मकसद मुनाफाखोरी नहीं है। अशोक पांडे जी, निजीकरण करना, आपकी सरकार लगातार निजीकरण की ओर चल रही है, लेकिन क्या आप इससे न इत्तेफाकी रखेंगे कि बिजली कोई भी कंपनी हो वो प्रॉफिट कमाने के लिए आती है, वो सोशल कॉज के लिए नहीं आती है? इसमें सीएम बनते हैं तो पता लगा कि अभी बहुत से गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी, तो प्रदेश सरकार ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत अंतिम गांव तक बिजली लगाने का काम किया। अधिकारियों और कर्मचारियों की बदौलत प्राइवेट कंपनी ना कर पाते, प्राइवेट कंपनी सुन लीजिए, फायदा लेती। और उत्तर प्रदेश में बिजली ज्यादातर जगह गांव में बिजली नहीं मिलती थी। शहरों में जिस तरह से बिजली की कटौती होती थी, आपको इसका ख्याल तो होगा। या उसको डक कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये इसी सोशल कॉज की तो बात हो रही है ना, कि जो सरकारी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, वो सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी करती है। कोरोना निश्चित तौर पे बिजली दिया, और जहां बिजली नहीं पहुंच रही थी वहां भी घाटा उठा करके बिजली पहुंचाया। तो निश्चित तौर पे ये तो बधाई के पात्र है। इन्हीं के बदौलत तो अब हर गांव में हमने बिजली दिया। इन्हीं के हम लोगों ने हम आज बिजली दे रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में बिजली जाना एक खबर है। बिजली लगातार है गांव गिराव, खेत खलिहान, शहरों में। और निजीकरण की जहां तक बात है, अगर निजीकरण में कंपनियां मुनाफा कमाने तो जनता को फायदा के बजाय मुनाफा कमाएंगी, तो निश्चित ही हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जनता का भला हो, जनता को फायदा हो। जी अशोक पांडे जी, सवाल ये, तेजस चली, रेलवे में तेजस को प्राइवेट हाथ में दिया गया, लेकिन जब उनको यात्री नहीं मिले तो ट्रेन बंद कर दी गई। लेकिन रेलवे तो ऐसा नहीं कर सकता ना, रेलवे तो चाहे 10 ही यात्री हो तो चलाती है अपनी ट्रेन। जी निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं। और अगर निजी कंपनियां उत्तर प्रदेश से नहीं चला पाएंगी और तो निश्चित तौर पे हम उन्हें निरस्त करने का भी काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि लेकिन आप ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। एक सवाल ये भी है, आप ऑलरेडी आगरा में टेस्ट कर चुके हैं, कई जगह पर टेस्ट कर चुके हैं, उसका फायदा नहीं मिला है। घाटे में रहा है। जिस तरह से बिजली चोरी करते थे लोग, कराई जाती थी, ये भी दुर्भाग्यजनक है। इससे आंखें नहीं मोड़ी जा सकती। उसे बेचने का कुप्रयास चंद अधिकारियों द्वारा भी किया जाता रहा है। उसी से बचने के लिए निश्चित तौर पे जनता की भलाई के लिए हम निर्णय ले रहे हैं। अगर जनता की भलाई नहीं होगी तो हम निरस्त करने का भी काम करेंगे। ये आपके सामने कह रहे हैं। ठीक है, जावेद अहमद साहब, सवाल ये कि ये निजीकरण किया जा रहा है, कहा जा रहा है इससे कंपटीशन बढ़ेगा, और कई कंपनी आएंगे तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ना, मोनोपोली टूटेगी। कंपटीशन बढ़ेगा तो कमीशन ज्यादा आएगा, ये उसकी दिशा में बढ़ रहे हैं। भाई कमीशन खोरी तो कांग्रेस करती है। कमीशन खोरी का दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए जनता ने हाशिए पे ला दिया इन्हें। ऐसा जाओगे कि इतिहास की पहले कमीशन की बात करेंगे। कांग्रेसी पहले जब बतियाएंगे तो कमीशन की बात करेंगे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वयं जमानत पे है इसी आर्थिक घोटाले में ही। अरे घोटालेबाज आप हो। अरे आप जहाज को देखिए, जहाज को, एयर इंडिया की व्यवस्था, एयर इंडिया की व्यवस्था देख लीजिए। फायदा हुआ है मोबाइल जी दवा के नाम पर घोटाला करते हो। ठीक है जावेद साहब, कोई नहीं है, जावेद साहब आपको कोई जानकारी नहीं है सरकार ये सीधे घोटालेबाज लोगों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। भाई अशोक पांडे जी, कौन घोटालेबाज की पार्टी है कौन नहीं है? किसने घोटाला किया? गिद्ध हो, घोटाले में तो गिद्ध के निजीकरण पर बात कर लेते हैं। आप जावेद अहमद साहब, सवाल यह है आपसे, रीडिंग दे रहे हैं, ये नहीं किसी ने देखा। तो उपभोक्ता किसी से भी बिजली ले सकता है और सरकारी विभागों ने बताया अगर जो है छोड़िए भाई, समय खराब मत करिए, पूरा हो जाएगा। साहब समय खराब मत करिए, साहब समय खराब मत करिए, जो सवाल है वो उसका जवाब दीजिए। सवाल ये है कि अगर बिजली का कंपटीशन होगा तो एक आम उपभोक्ता को फायदा होगा, वो किसी से भी बिजली ले सकता है, ये तो फायदे का सौदा होगा ना। कौन कंपनी सस्ती? अरे साहब आप जहाज कंपनियों को देखे होंगे, मोबाइल जब आए समाज मोबाइल के अनेक कंपनियां आ गई जो फायदेमंद है उसे लोग खरीद रहे। आप महाबदतमीज प्रवक्ता हैं भाजपा के। हम कांग्रेसियों की तरह बदतमीज नहीं है, मैं कांग्रेसियों की तरह बदतमीज नहीं हूँ, राहुल गांधी की तरह पागल नहीं हूँ, पागल महापागल। राहुल गांधी की तरह मैं पप्पू लगे और ब्रेक के बाद आएंगे तब चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही है कि निजीकरण कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है। इससे एक और जहां सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दिक्कत हो सकती है, तो वहीं आम उपभोक्ता कहीं बाद में इसको लेकर के दिक्कत में ना पड़ जाए, ये आशंका भी बनी रहती है। क्या ये आशंका सही है या गलत है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जानलेवा कैंसर से कैसे बचें? पूछिए अपने मन के सारे सवाल, एक्सपर्ट पैनल देगा आपके जवाब। वर्ल्ड कैंसर डे पर खास पेशकश सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। गुरुवार शाम 5 बजे कॉल कीजिए 7800009-820-3040 पर। स्वरतः स्वराष्ट्रम रक्षेत। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात, और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus
कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं और हम मोहम्मद तकी साहब का रुख करेंगे। मोहम्मद तकी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो दो महाशय ये बहस कर रहे थे कि बिजली जो है जब प्राइवेटाइज हो जाएगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, सस्ती हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बिजली सस्ती हो जाएगी, उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी रहेगी। आपने बीजेपी के महाशय जो है प्रवक्ता वो एग्जाम्पल दे रहे थे, बहुत सारी एयरलाइंस आई, टिकट सस्ती हो गई, लेकिन आप देखिए कितनी एयरलाइन सस्टेन कर पाएंगे, कितनी एयरलाइन तो गायब ही हो गई। और दूसरी बात यह है कि बिजली में कंपटीशन कैसे बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही रहेगा, बिजली तो उसी लाइन से आएगी। अभी कोई मोबाइल फोन तो है नहीं, सबने अपने अलग अलग सिम दे दिया, उसमें रिचार्ज हो गया और सस्ता महंगा हो गया। ये तो हर कोई कंपनी इंफ्रा नहीं खड़ा कर पाएगी। मोहम्मद तकी साहब, उनका ये कहना है कि जो कर्मचारी चोरी करते हैं, एक तो चोरी रुकेगी, लाइन लॉस जहां पर 80% है, 50% चोरी रोकने के और भी बहुत सारे मेजर्स हैं। आज की डेट में बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, बिग बाजार है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा रखा, वहां कंज्यूमर जाता है, चोरी करके नहीं निकल पाता। तो आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, वो लॉकिंग सिस्टम लगाना है कि कंज्यूमर चोरी ना करे। आप अंडरग्राउंड नहीं लेके जाइए, आप लॉकिंग सिस्टम लगाइए, कहीं पे कटिया मारने की नहीं होगी तो वहां कटिया नहीं मारी जाएगी, चोरी नहीं होगी। सरकार का ये मानना है कि ये लाखों करोड़ रुपया जो उसके पास में सब्सिडी का देना पड़ता है, हजारों करोड़ रुपए आप अगर मेजर सरकार बचेगी ना। देखिए, अगर आप चोरी ना रोकने के मेजर सही इस्तेमाल करेंगे, आप मीटर व्यवस्था को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपसे कंज्यूमर का मीटर नहीं लगाएंगे, आप सब कंज्यूमर का मीटर लगाएंगे, उसके बाद एक मेन मीटर लगाएंगे, उस मीटर की रीडिंग उससे टैली करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कहां पे चोरी हो रही है, कहां पे गैप है। मीटर तो साहब आपने कंज्यूमर में लगाया हुआ है, एक एंड यूजर है उसके ऊपर मीटर लगाए, क्या इस मोहल्ले के बाहर मीटर लगा हुआ है कि अगर वहां 100 यूजर है तो उसका कलेक्टिव कंजप्शन कितना है, उसके बाद वो 50 में मीटर लगा हुआ है। आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत है। मोहम्मद तकी साहब, आपको नहीं लगता कि जनता भी काफी समय परेशान रहती है अपने बिजली बिल को लेकर के? मीटर जंप करते हैं, 30% तक मीटर जंप कर रहे हैं। बिल्कुल जनता परेशान है, बिजली बहुत ज्यादा महंगी, उत्तर प्रदेश में बिजली पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी है और स्मार्ट मीटर जंप कर रहे हैं, ज्यादा तेज चल रहे हैं। तो यहाँ 11 रुपए मीटिंग जो रीडिंग है 11 रुपए। आखिर गलती किसकी है? गलती सरकार की है। सरकार वो क्यों नहीं रेट कम कर पा रही? क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट सरकार के हाथ में उसके रेट को तय करना। उत्तर दिल्ली में कैसे कम हो गया है? लगातार 2002 में घाटा की प्रतिपूर्ति की गई, फिर घाटा बढ़ा, फिर प्रतिपूर्ति की गई, अब फिर अभी प्रधान जी बता रहे करीब 95,000 करोड़ का घाटा हो गया। देखिए घाटा क्यों हो रहा है? घाटा इसलिए हो रहा है कि बिजली विभाग का कलेक्शन कम हो रहा है, जितना कंजप्शन है बिजली का। कलेक्शन क्यों कम हो रहा है? कलेक्शन कम हो रहा है कि उनकी जो प्रणाली है उसके अंदर परेशान प्रॉब्लम है, चेक पॉइंट्स नहीं है उनके, वो सही से टैली नहीं कर पा रहे। कौन बनाएगा? इतना बड़ा सरकारी अमला है, चेक पॉइंट कौन बनाएगा? सरकार को बनाना है ना, तो सरकार की जिम्मेदारी चेक पॉइंट बनाए, सही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर सही खड़ा होगा, लूप होल्स कवर की जाएंगे, तो नहीं हो पाएगा वो। प्रभात जी आपके पास आऊंगा, पूरा समय दूंगा आपको, तो उसके पहले शशांक जी के पास चलेंगे। शशांक जी, आपको नहीं लगता कि ये जो पिलफरेज है, जो बीच में लाइन लॉस है, चोरी है, तमाम तरह के दूसरे हथकंडे अपनाए जाते हैं और लोगों से मिल करके, बड़े बड़े मॉल साहब से मिल करके बिजली चोरी करवाई जाती है, इसकी वजह से आम आदमी को भुगतना पड़ता है? बातें पहले सुन लीजिए, तब मैं पूरा जवाब आएगा इसमें। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में निजीकरण के खिलाफ रही है। तमाम स्टेटमेंट, इस समय तो नहीं है वरना मैं निकाल देता, आपको यूट्यूब पे तमाम पड़े हुए हैं। तो पॉलिटिकल तो गवर्नमेंट अपनी लाइनें चेंज किया करती है, जबकि बीजेपी पहले कह चुकी थी बिजली के निजीकरण के खिलाफ तमाम धरना प्रदर्शन में। कर्मचारियों का जब पहले भी बात चली है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जाते थे और आश्वासन देते थे कि निजीकरण नहीं होने देंगे। खैर वो तो राजनीतिक बात हो गई।
एक जो सबसे बड़ी चीज है निजीकरण में कि जो नई पॉलिसी ये बना रहे हैं, और आपने अपनी न्यूज में शुरू में बताया था कि जो नई कंपनी को जो जगह दी जाएगी वो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, कोई बकाये नहीं होंगे, क्लीन एकदम। कोई नई कंपनी आएगी तो वो लायबिलिटीज क्यों लेगी? हाँ, लायबिलिटीज नहीं लेगी और सब्सिडाइज करेगी, वो तो नए सिरे से शुरू करेगी ना शशांक जी। आप दोगे। और सबसे बड़ी चीज जानते हैं 2002 में किया गया था, जितना 2002 में किया गया था, जितना घाटा था वो घाटे की प्रतिपूर्ति सरकार ने कर दी थी। बात तो सुनिए, जल्दबाजी करेंगे तो भी बात नहीं आ पाएगी जी। इन्होंने पॉलिसी में ये लिखाया है कि जो मौजूदा डिस्कॉम की नेट असेट वैल्यू है उसके आधार पर हम रेट तय करेंगे कि जो नई प्राइवेट कंपनी को हमने देना है, जो बिल्डिंग है, जो सामान है, जो जगह है, जो तमाम और ऑपरेटर्स होंगे। और जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन 131 है, वो कहता है कि रेवेन्यू बेस्ड होगा, कि कोई असेट कितना रेवेन्यू निकाल के दे सकता है, कीमत उस पर निकालनी पड़ेगी। ये दो टेक्निकल टर्म है, नेट असेट वैल्यू जो एक वहां पर असेसमेंट करके 4 लोगों ने बैठ दी, और रेवेन्यू आधारित जो है उसको निकालना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और यहीं से मंशा लगती है सरकार की कि सरकार अपने कारपोरेट दोस्तों को मदद करने जा रही है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर इतनी रियायत प्राइवेट कंपनीज को देनी है, 95,000 करोड़ रुपए का घाटा कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं है, 3,26,000 करोड़ रुपए के कर्जों की माफी ये कारपोरेट की ये कर चुकी है। बिजली से बड़ी कोई इसेंशियल चीज ऐसी नहीं नहीं, लेकिन कितनी बार इस बात पे आपकी दम है कि जब उद्योगपतियों का माफ हो सकता है तो इनका क्यों नहीं? लेकिन नहीं, इनका वो जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि 3,26,000 कितनी बार माफ किया जाएगा? सवाल आप तो यही है, कितनी बार माफ किया जाएगा? इधर माफ किया जाता है, उधर फिर से घाटा बढ़ जाता है। दिल्ली विद्युत बोर्ड को जब प्राइवेट सेक्टर में दिया गया, तमाम अवैध कॉलोनियों को प्राइवेट कंपनियों ने बिजली दे दी। एक जो दबाव होता था कि अवैध कंपनियां, अवैध जो कॉलोनियां हैं वो कंट्रोल में रहती थी गवर्नमेंट के, झुग्गी झोपड़ी के। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि माल की जो बिजली की चोरी हो रही, फलाना चोरी हो रही है, और तमाम जो अवैध कॉलोनियों को जो बिजली दे दी प्राइवेट कंपनियों ने, उससे जो गवर्नमेंट के अरबों रुपए का लॉस हुआ। तो बहुत लंबा जाना पड़ेगा प्रभात सिंह जी। जाना तो पड़ेगा। देखिए, बहस आपने बड़ी छेड़ी है तो जाना हर तरफ चलेगा, केवल टुकड़ों में बात नहीं हो पाएगी, केवल टुकड़ों में बात नहीं हो पाएगी, करना पड़ेगा तो हर हफ्ते के चाहे 2 राउंड में चलाइए बहस को जी। रहता है, आप चेक करिएगा जी, विगत 2-3 सालों में कोई भी मॉल्स वगैरह की चोरी प्रदेश में नहीं पकड़ी गई है जी। छोटी मोटी चोरियां जो पकड़ी जा रही हैं वो आम उपभोक्ता में जागरूकता का अभाव है। जन जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है, उन्हें बताने की आवश्यकता है कि ये गलत काम होता है जी, और वहीं से वो चीज रुकेंगी। दूसरी चीज, घाटा 95,000 करोड़ होना ये चोरी करने भर से नहीं है, ये रॉन्ग पॉलिसीज के कारण है। रॉन्ग पॉलिसीज, देखिए, अगर क्या नाम है कोई गाड़ी ड्राइविंग सीट पे जो बंदा बैठा हुआ है उसके कारण अगर क्या नाम है गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें बैठे हुए पैसेंजर कितने दोषी होंगे? ये न्याय संगत बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपका जवाब लेता हूं। अशोक पांडे जी, प्रभात सिंह जी बहुत मौजूद सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग सरकार में हैं, 325 विधायक आपके हैं, आप विभाग को ढंग से क्यों नहीं चला पा रहे? इसको घाटे से उबार करके मुनाफे में क्यों नहीं ला पाए? का ही प्रयास हम कर रहे हैं, लगातार घाटा में रहा है, कोई भाजपा सरकार में नहीं है। और दूसरी बात आपको बता दे, मैं आपको बता दूं कि प्रतिस्पर्धा का युग है। इसी देश में जब कंप्यूटर आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि लोगों का हाथ काट दिया जाएगा, लेकिन कंप्यूटर के चलते भारत के युवाओं को पूरे विश्व में जाना जाने लगा। निश्चित तौर पर प्रतिस्पर्धा का युग है, प्रतिस्पर्धा के युग में बेरोजगारी कितने चरम पर है आपको पता है? हम जब प्रतिस्पर्धा होगी निजीकरण में जनता को ही फायदा होगा। जिस तरह से चोरियां कराई जा रही थी, जिस तरह से बिजली चोरियां कराई जा रही थी, प्रभात सिंह से जवाब दिला देते आपको। रुके भाई, प्रभात एक अशोक के पैसा लेके चोरी करते थे बिजली की, रुकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अशोक पांडे जी आपका जवाब दिला देते हैं प्रभात सिंह जी।
सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जी मेरा जो सिंपल सा कहना है, पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, उसको इम्प्लीमेंटेशन ही कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी। सुनिए मेरी बात जी। और लेकिन मेरा ये कहना है कि जब क्या नाम है, एक तकनीकी विभाग है, एनटीपीसी एक तकनीकी विभाग है, पावर ग्रिड एक तकनीकी विभाग है, दोनों प्रॉफिट में महारत्ना नवरत्नास हैं, तो क्यों हमारे यहाँ क्या नाम है गैर तकनीकी प्रबंधन को बिठाया जाता है? क्या हम एबीसीडी सिखाए पहले प्रबंधन को, उसके बाद चीजें सकारात्मक रूप में जाएंगी? सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि तकनीकी चीज को तकनीकी प्रबंधन के हाथों में दिया जाए। हम सरकार तो हम टेक्निकल नहीं जा नहीं प्रभात जी, हम टेक्निकल नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग मिली भगत करके चोरी करवाते हैं। नहीं, अगर हमारे लोग चोरी करवाते हैं तो फिर इसका मतलब तो सारे लोग कभी तक जेल में होने चाहिए थे। हाँ। आप देख लीजिए विगत में कितने अशोक पांडे जी, नहीं आप अगर कोई बिजली कर्मचारी या किसी प्रकार का कर्मचारी चोरी करवाता है तो उसको तो अब तक जेल में होना चाहिए था। अधिकारियों को नहीं कहा, मैंने कहा कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारी इस तरह का काम करते हैं, ये भी आप भी जानते हैं। कटिया मालों को जिस तरह से बिजली जा रही थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश का पावर कॉर्पोरेशन लगातार घाटे में रहा है। और आज उसी घाटे से उबारने के लिए निश्चित तौर पे हम प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में इसे ले जाना चाहते हैं ताकि उपभोक्ता को फायदा हो। प्राइवेट कंपनी आएगी सर हमारे ही सिस्टम से, किसको बिजली देगी? उसे किससे मुनाफा होगा? इंडस्ट्रीज से, कमर्शियल से? आम उपभोक्ता किसान को बिजली देने तो प्राइवेट कंपनी आएगी नहीं, स्ट्रक्चर हमारा यूज करेगी और मुनाफा कमाएगी। उसके बाद क्या होगा? ये घाटा और बढ़ेगा। आज जो है सैलरी मिल रही है, वो सैलरी मिलने की नौबत खत्म हो जाएगी, सब्सिडी खत्म हो जाएगी, स्थिति ये हो जाएगी और बिजली दरें बढ़ेंगी। ये ऐसा कम्युलेटिव इफेक्ट है। अशोक पांडे जी, ये जो लाखों कर्मचारी हैं इनका क्या होगा? जो उपभोक्ताओं के फायदे के लिए कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है किसी को नौकरी से निकाला जा रहा है। ये हमने जिसे आगरा में प्राइवेट कंपनी आएगी तो कोई ना कोई बहाना बना के निकालेगी ना, तो रहेगा कि कोई भी कर्मचारी निकाला नहीं जाएगा। ये जनता को फायदा हो, इसका हर संभव हम प्रयास करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में हर जगह हम बिजली दे रहे हैं कि नहीं? जनता को फायदा प्राइवेट कंपनी कैसे पहुंचा रही है सर? अगर क्या नाम है हम यूनिट को लेस नहीं कर पा रहे हैं। आज की डेट में अगर आप आंकड़ा उठाएं सर तो सेटिस्फेक्शन रेट यूपीपीसीएल में अगर आप निकालेंगे, हमारे रिपोर्ट आती है 80% कंज्यूमर ने अपनी सेटिस्फेक्शन रेट बताया है। हाँ, क्योंकि बिजली 24 घंटे मिल रही है, 24 घंटे मिल रही है, रूरल में 18 घंटे मिल रही है। हाँ, लोड शेडिंग नहीं हो रही है। हाँ, वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या नहीं है, लगातार सिस्टम इंप्रूव कर रहा है। सरकार ने जितना भी मतलब सरकार ने हमें सपोर्ट दिया है, उसके कारण जो भी हम उपलब्धियां अचीव कर पाए हैं वो हम कर रहे हैं लगातार। लेकिन जो पॉलिसीज हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, प्रबंधन हमारा, वहां तकनीकी प्रबंधन होने की बहुत आवश्यकता है। आपको अगर क्या नाम अध्ययन करना है तो गुजरात को अध्ययन कीजिए। गुजरात के सारी कंपनियां 1 2 3 4 5 डिस्कॉम्स में आती है, सारी की सारी सरकारी क्षेत्र में है। तो ऐसे मॉडल्स भी हमारे पास है और निजीकरण के जितने आजकल प्रयोग हुए हैं, अभी हमारे सपा के जो प्रवक्ता जी हैं वो बता रहे थे, सारे फ्लॉप हुए हैं। टाटा कंपनी उड़ीसा में तूफान आने के बाद छोड़कर भाग गई थी कि हम नहीं दोबारा से रिवाइव कर पाएंगे उड़ीसा को, हमें खर्चा देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, वो सोशल कॉज के लिए नहीं आते जी। इस बात से पूरी सभी लोग एग्री करेंगे कि जब जरूरत पड़ती है तो हमारे सरकारी कर्मचारी भाई समाज के प्रदीप भाई एक ही और प्रदीप भाई देखिए मैं कहना चाह रहा हूं कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा आ रहा हूं सत्ताक जी आपके पास जी। पूरे कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा जिन लोगों ने नागरिकों की मदद करी वो सरकारी कर्मचारी थे, चाहे पुलिस विभाग के हो, चाहे बिजली विभाग के हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सेस हो, चाहे पैरामेडिक्स हो। यही लोग थे जो कोरोना वॉरियर्स बन के उभरे। इन्हीं लोगों ने पूरे समाज को सपोर्ट किया। और दुर्भाग्य होता है कि हम लोग जब डिबेट्स करते हैं, जब इस तरह की बात होती है तो हम कर्मचारियों को दोष देना चाहते हैं। कर्मचारियों को हम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं। कर्मचारियों को दोष नहीं, हम उन थोड़े कर्मचारियों और अधिकारियों की बात कर रहे हैं जो मिली भगत करके चोरी करवाते हैं। हम 90% 95% जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो ईमानदारी से काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सिस्टम को अगर सही किया जाए, सिस्टम को सही से इंप्लीमेंट किया जाए तो कहीं पे भी बिजली ट्रांसमिशन का लॉस नहीं होगा। अगर हम उसको वायरिंग को अंडरग्राउंड कर दें, सारे ट्रांसमिशन को कवर करें और ये लाइन जो बिजली जब जनरेट हो जाती है तो उसको आप ये स्टोर करिए, उसको खर्च होने से आप मतलब उसको बर्बाद होने से रोक नहीं सकते आप, क्योंकि लगातार बिजली प्रोडक्शन होता चला जा रहा है। या तो आप प्लांट पीछे से बंद करिए,
तो ये सब चीजों को हमें ध्यान में रख के इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है ताकि बिजली का लॉस ना हो ट्रांसमिशन का, और कंज्यूमर से जहां भी लोग यूज कर रहे हैं उसको रेट वो मिले कि वो आसानी से दे दे, क्योंकि आज भी लॉस कर रहे हैं हम। ठीक, अगर वही बिजली उसको 2 रुपए यूनिट मिल जाएगी या 1.5 रुपए यूनिट मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी, वो खुशी और फ्री मिल जाएगी तो उसको। शशांक जी का रुको जी, शशांक जी संबंध में एक महत्वपूर्ण बात रह गई, जब बाल्को का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि कर्मचारी को उसकी मर्जी के बिना दूसरे संस्थान में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब अगर ये डिस्कॉम्स के जो सरकारी कर्मचारी या जो कारपोरेशन के कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर कारपोरेशन के कर्मचारी है, अगर या तो आप डंडा मार के या तो तानाशाही के दम पर कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बिना इनकी नहीं, वो ठीक है शशांक जी, वो आपकी बात ठीक है, वो टेक्निकलिटी अलग है। अभी हम बात कर रहे हैं कि इससे कितना फायदा कितना नुकसान, हम इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। सवाल बार बार यही है, सवाल शशांक जी सवाल ये है जी जी कर लीजिए। ये बहस तो एंडलेस होती रहेगी। हम तो कहते हैं आप एक कॉम्पिटिटर पे अगर आप इतना ही यकीन कर रहे हैं, मैंने तो पहले के 12-13 शहरों के आपको उदाहरण भी दे दिए। अगर यूपी में बहुत ही जोर है तो एक 5-7 जिलों का एक सेक्टर बना के देख के तुलना करा के देख लें इन लोगों से, जो सुविधाएं नहीं कम, जो सुविधा नहीं आपको बताऊंगा शशांक जी, सबसे बड़ी बात यह है, आप ही ने कहा जहां जहां प्राइवेट कंपनियां फेलियर हुई हैं सरकार ने उसको दोबारा अडॉप्ट किया है, री अडॉप्ट किया है, तो दिक्कत क्या है? अगर फेल होगी तो सरकार दोबारा हस्तक्षेप करेगी कि नहीं। 14 शहरों के मामले दिए और जानबूझ के गड्ढों में जाना, और जो मैंने फिर कहा था वो टेक्निकल टर्म जरूर है, उसको समझने की कोशिश करिए कि नेट एसेट वैल्यू पर देना और रेवेन्यू बेस्ड वैल्यू पर देना जो एक्ट कह रहा है, और नेट एसेट पे आप दोगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। अरे हम इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, तकनीक में नहीं जाएंगे शशांक जी, हमारे दर्शक थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। जावेद अहमद साहब, ठीक है, वैल्यू में हजारों करोड़ रुपए का अंतर आएगा। ठीक है, ठीक, ठीक है, जावेद अहमद साहब क्या कहेंगे आप? जावेद अहमद साहब क्या कहेंगे आप कि अगर प्राइवेट के हाथ में जाता है और प्राइवेट इसको नहीं चला पाती है तो सरकार के पास ऑप्शन तो ना कि वो वापस ले ले, इसका सरकारीकरण कर दे रखती है, तो इसका अहित जो है तो प्रदेश को होगा, राज्य को होगा, प्रदेश के उपभोक्ताओं को होगा। ये भी तो समझना चाहिए। सरकार जो असली चीज है, जो प्रभात जी ने एक बात कही, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। बात यह है कि प्रबंधन तो सरकार के सीधे, फिर इन सरकार की नीतियों में, प्रबंधन की नीतियों में ही तो कहीं ना कहीं झोल है, जिसके कारण विद्युत कर्मचारी और प्रदेश का आम उपभोक्ता को इसकी मार झेलनी पड़ेगी। ये निश्चित रूप से सही है कि जो सरकार जो है प्राइवेट कंपनियों को कह तो रही है कि इन कर्मचारियों का कोई अहित नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब ये निजी संस्थान प्रदेश में अपने पैर जमा लेने का काम करेंगे तो सरकार इन कर्मचारियों का क्या करेगी? इनको 50 के ऊपर वालों का जबरन रिटायरमेंट होगा, इन पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। ये किस तरीके से, एक तरीके से रोजगार छीनने का भी प्रयास होगा। इन चीजों को भी समझने की जरूरत है। मैं तो प्रदीप जी बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि अगर देश की आर्थिक स्थिति को भी समझने की जरूरत है। 9.4% की जरूरत है, 9.4% हो गया मुद्रा फिजिकल डिफिसिट जी। जीडीपी हमारी -23.9% हो गई है। साल में 51 करोड़ डॉलर का जो है कर्ज तो इस केंद्र सरकार ने लिया है। राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, आप खर्च को घटा नहीं पा रहे हैं। ये खर्च कहां पर, जमीन पर उतर नहीं रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? देश का इंसान है कि जिसके हाथ में सत्ता है वो जिम्मेदार है। ठीक है, इसके लिए तो सरकार को नीतियां बनानी पड़ेंगी। रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड पे अपने डाका डालने, बिल्कुल ठीक है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने जो अधिकारियों को अपॉइंट कर रखा उनकी भी काफी जिम्मेदारी है। प्रभात जी देखिए, एक कंपैरिजन है बहुत, जो अभी बोला गया था, कैस्को और टोरेंट के दोनों के टेंडर सेम टाइम पे पब्लिश हुए थे सन 2010 में। 2010 में दोनों ने एक साथ दौड़ शुरू की।
आपको पता होगा कैस्को वर्तमान में एक इंडस्ट्रियल एरिया था, जो पहले इंडस्ट्रियल हब था, जो मैनचेस्टर था, अब वर्तमान में वहाँ इंडस्ट्रीज की संख्या कम होती जा रही है। वहीं आगरा में लगातार कमर्शियल लोड की वृद्धि होती जा रही है। उसके बावजूद भी आगरा हमें जो है प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपए अपनी जेब में रख रहा है, और हमसे महंगी हमसे बिजली खरीद कर महंगी बिजली हम पे भार पड़ रहा है। हम उसे 6 रुपए की बिजली मैं खरीद रहा हूं जनरेटर से, और उसको दे रहा हूं 4 रुपए में, क्योंकि हमने करार कर लिया है आगरा से, टॉरेंट से। और वही दूसरी ओर कैस्को लगातार 3-3.5 रुपए का मुनाफा जो है और उसको दे रहा है सरकार को। तो मेरा ये कहना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप ये पाएंगे कि वही सरकारी व्यवस्था है कैस्को लगातार अपने लॉसेस को सिंगल डिजिट में लेके आया। वो आपकी बात बिल्कुल। और आगरा जहां पर लगातार कमर्शियल लोड है, कमर्शियल लोड का आप समझ रहे हैं, सबसे हाईएस्ट यूनिट रेट होता है 9 रुपए का, वहां पर वो हमसे महंगी बिजली हमने खरीदी क्या नाम है वहां से 6 रुपए में जनरेटर से, और उसको हमें करार कर रखा है तो 4 रुपए में देनी पड़ रही है। तो पहले 2 रुपए का नुकसान वो, और फिर वो सस्ती बिजली को 8 रुपए में बेचकर अपनी जेब में 3 रुपए का मुनाफा रख रहा है। टोटल बहुत ज्यादा एक तरीके से जो एग्रीमेंट हुआ था, ये बिल्कुल भी ठीक एग्रीमेंट नहीं है। इसको तो तत्काल यूपीएससी रद्द कराना चाहिए। अशोक पांडे जी, प्रभात जी कह रहे हैं कि 4 रुपए में बिजली हमसे खरीदती है प्राइवेट कंपनियां और 8 रुपए में बेचती हैं, खाली खरीदने और बेचने का काम करती हैं। हो रही है निश्चित तौर पे इन सारी चीजों को, इन खामियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुआ जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को फायदा हो। अब पहले से अंदेशा लगा देने से उपभोक्ताओं का फायदा हो, वो ये कर्मचारियों की जो जमा राशि थी वो DHFL में जमा कर दी गई, वो इतना बड़ा घोटाला हो गया। क्या करते रहते हैं आपके अधिकारी और मंत्री? मोदी जी की सरकार है, ये अगर थाली बजवाती है तो उसी थाली में वैक्सीन भी परोसाती है। देखिएगा हम फायदे में रहेंगे, और पहले अंदेशा लगाने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था सुचारू बनाने में, उपभोक्ता को फायदा पहुंचाने में हर कारगर प्रयास हम करेंगे। अशोक पांडे जी, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली विभाग का बिजली खरीदेगी प्राइवेट कंपनी सरकार से, 4 रुपए में बेचेगी 8 रुपए में, तो उसका ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, ना कोई इन्वेस्टमेंट करना है, और मुनाफा 50% का। उसके बावजूद घर में बिजली हम दे पाते हैं, और हम ये तय है कि जो भी समझौता होगा, इस स्थिति का समझौता नहीं होगा। ठीक है जावेद साहब, आपका फाइनल कमेंट। पांडे जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने BSNL की कीमत पर जियो को कितना फायदा पहुंचा दिया, BSNL को तबाह कर दिया, MTNL को तबाह कर दिया। जब सरकारी संस्थान इस तरीके से घाटे में जाएंगे, जल्दी से जावेद साहब। देखिए, सरकारी संस्थान ऑलरेडी घाटे में जा रहे थे, तो इसीलिए उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की गई। पांडे जी, उसको उबारने का काम सरकार करेगी कि बेचने का काम करेगी? उबारने का काम करेगी। वो उबारने का तो काम नहीं है ये जब देखिए, सरकार किसी की हो पांडे जी, बहुत स्पष्ट है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये निजी संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं है। ये सरकार को देना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये आप आज सत्ता में रहे न रहे। प्रदीप जी, प्रभात जी से मैं एक जानकारी चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों पर, प्रदेश के बड़े संस्थानों पर, वो निजी भी हो सकते हैं, अगर उनके बकाये पर अगर सरकार गंभीर हो जाए और वो वापस हो जाए, तो ये 95,000 करोड़ का जो घाटा बताया जा रहा है, जिसमें 50 से 70% तक वसूली अपने आप आ जाएगी। जल्दी से जवाब दीजिए प्रभात जी, जल्दी से जवाब। इसमें 15,000 करोड़ रुपए का लगभग बकाया है सरकारी विभागों पर, जिसकी वसूली होने पर निश्चित तौर पर घाटे में कमी आएगी। मैं लास्ट में अपनी बात कंक्लूड करूंगा। घाटे को कम करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला कि दोबारा से परिषद बनाया जाए, दूसरा गैर तकनीकी समर की बजाय तकनीकियों को मौका दिया जाए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, एज अ यूनियन 1 रुपए में, जो हमारे स्टैंडर्ड बिलिंग डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, 1 रुपए में अरबों खरबों रुपए की संपत्ति पब्लिक की हम नहीं बेचने देंगे। जब निजीकरण होगा, हम उसी पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपना उसका विरोध करेंगे। निजीकरण ना प्रदेश के हित में है, ना प्रदेश की जनता के हित में है, ना ही हमारे कर्मचारियों और अभियंताओं के हित में है। अगर सरकार ने मन बना लिया है तो आप क्या करेंगे? आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन
एक्शन क्या होगा? हम बिल्कुल विरोध करेंगे, हर संभव विरोध करेंगे, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी का बहुत आभार और अभिनंदन करते हैं कि जब जब हमने उन्हें अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है, उन्होंने सकारात्मक जो है उस दृष्टि से देखा है। ठीक, सैयद तकी साहब जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। जी हमें उत्तर प्रदेश के जो बिजली कर्मचारी उनकी कार्यकुशलता पे पूरा विश्वास है, और हमें पता है कि उसका सलूशन वो निकाल लेंगे। सरकार जो है बहुत जल्दबाजी न करे प्राइवेट करने में, और जो एंड यूजर है उनको बिजली 2 रुपए यूनिट या 1 रुपए यूनिट और सस्ती करके दे, ताकि वो उसको बिजली का बिल दे सकें। आजकल बहुत बेरोजगारी फैली हुई है, ऐसे हाल में 8 रुपए 9 रुपए यूनिट बिजली बिल कोई कैसे दे सकता है? सरकार को सोचना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए इसके प्रति। ठीक है, शशांक जी आपका फाइनल कमेंट। देश नहीं बिकने दूंगा कहने वाले लोग देश की हर इंपॉर्टेंट चीज बेच रहे हैं। निजीकरण कारपोरेट के हाथों में एक गुलामी का एक झंडा बच चुका है। भारतीय जनता पार्टी देश के इंपॉर्टेंट असेट्स को अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में बेचने पे बता रही हो। हम लोग इसका जब तक विरोध हो सकेगा करेंगे। अशोक पांडे जी देखिए, आपको बता दें कि जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए हर संभव प्रयास भारत हमारी सरकार करेगी और कर भी रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में यही लोग आरोप लगा रहे थे ना कि थाली बजवा रहे हैं, और थाली बजाई गई तो उसी थाली में हमने 2 कोरोना वैक्सीन भी प्रस्तुत कर दी। देखिएगा, यही हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता की भलाई के लिए हर संभव प्रयास हम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि सरकार चाहती है कि जो बार बार घाटे का सौदा हो रहा है, कभी 10,000 करोड़, कभी 12,000 करोड़, अब तो 85-95,000 करोड़ का घाटा बिजली विभाग में हो चुका है, और सरकार का कहना है कि ये घाटा बार बार पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे निजी हाथों में देना ही लाजमी होगा। लेकिन सरकारी कर्मचारियों का, बिजली कर्मचारियों का यह मानना है कि इसे निजीकरण करके इससे कोई फायदा नहीं होगा और ये कंपनी फायदे में नहीं आएगी। इसके लिए दूसरे इंतजाम करने होंगे जिससे कि घाटे की भरपाई की जा सके। अब भविष्य में क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक